हैं। हमारा अगला मुसाबका खिताबत का मुसाबका है, जिसमें हिस्सा लेने वाले तलबा की तादाद 12 है। कुल 12 तलबा ने इस मुसाबके में हिस्सा लिया है और इस मुसाबके में हकम की हैसियत से हमारे साथ 2 लोग जुड़ रहे हैं। कबल इसके कि मैं उन्हें आवाज़ दूं, एक बात की वजाहत मैं मुकर्रिरीन के लिए करना चाहता हूं। इस ज़ुमरे में जितने तलबा ने शिरकत की है, हर खतीब के लिए 7 मिनट का वक्त मुकर्रर है। 6 मिनट पर पहली घंटी बजा दी जाएगी, जो इस बात की अलामत होगी कि आपके मुकर्ररा वक्त से सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है और इस बाकी मादा 1 मिनट में आपको अपनी तकरीर समेट कर यहाँ से रुखसत होना है। 7 मिनट मुकम्मल होने पर इख्तितामी घंटी बजेगी और इस दूसरी घंटी के साथ ही आपको फौरी तौर पर माइक छोड़ देना है। मैं इस ज़ुमरे के हकम हजरात से गुजारिश करूँगा, मौलाना डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब और जनाब मंजूरुल हक नाजिर साहब जो इस ज़ुमरे के हकम हैं, मैं आप दोनों हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप कुर्सी हकम पर जलवा अफरोज़ हो ताकि ये प्रोग्राम शुरू किया जा सके। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब और जनाब मंजूरुल हक नाजिर साहब। इसी के साथ साथ मैं मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह को भी आवाज़ दूंगा कि आप तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है। 6 मिनट पर आपको पहली घंटी बजानी है और उसके बाद जब वक्त मुकम्मल हो जाए तो 7वें मिनट पर आपको दूसरी घंटी बजानी होगी। मौलाना अजीज़ुर रहमान नदवी साहब। इस ज़ुमरे के खुतबा और मुकर्रिरीन भी नामों से नहीं बल्कि नंबरात से पुकारे जाएंगे। तो जिन खुतबा को उनका कार्ड मिला हुआ है उस पर नंबर मुंदरज है, वो अपना नंबर देख लें, उसी नंबर से उन्हें आवाज़ दी जाएगी। मैं इस ज़ुमरे के पहले खतीब को बिला किसी ताख़ीर के आवाज़ देता हूँ कि मुसाहिम नंबर 1 तशरीफ़ ले आएँ और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। मुसाहिम नंबर 1। दूसरे मुसाहिम स्टेज पर आकर बैठ जाएं ताकि आने जाने में वक्त कम सर्फ हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई ना आया मगर रहमते आलम बनकर, आशिकाने नबूवत शहदायाने रिसालत नौजवानाने इस्लाम। जो हस्ती हमारा मौजूए सुखन है वह चिमनिस्ताने कायनात का कोई एक फूल नहीं है बल्कि गुलदस्ते कायनात है, जिसमें गूना गू अखलाके करीमा के फूल गूदे गए हैं और हर फूल अपनी रनाइयो देवाएं में गुले सरसबद है। इस गुलदस्ते में दुदो सफा का फूल है, उसमें अफुदर गुदर का फूल है। यहाँ सब्र तहम्मुल की रेजियाँ हैं और शफ़क़त और रहमत और हुस्न सलूक की गुलकारियाँ भी। अलगरज गुलहाए रंगा रंग से है ज़िनते चमन, गुलहाए रंगा रंग से है ज़िनते चमन, ऐ ज़ौक़ इस जहाँ को है ज़ेब इख्तिलाफ से। एक घड़ी खिलकर मुरझा जाने वाले फूल की नज़ाकत और लताफत पर जब हज़ारों साल से ईरानी और हिंदुस्तानी शोहरत आबादमाई करते चले आ रहे हैं और हर नया शायर नए नए पहलू निकाल कर उसकी नज़ाकत को पेश करता है और आखिर में अपने कसूर का एतराफ़ कर लेता
हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। समय रसालत के परवानों, ताजदारे बदहासी बसालारे बदर हुनैन शहंशाह तो यहाँ गायब की सरजमीन पर सदाकत और हक़ानियत की दावत के लिए तशरीफ लाए हैं और उनकी खैर खाई और भलाई की खातिर नुस्खे कीमिया दे रहे हैं। उनको गुरदलालत की तारीक वादी से निकाल कर ईमान यकीन की रोशन वादी में बसाना चाहते हैं, मगर ताइफ के शोरीदा सर और अब्बास कौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुकून आफरीन सदा पर कान धरने के बजाय पत्थरों से लहू लहान कर दिया। जब नबी ये रगत थक जाते और दफनों की ताब न ला पाते, ये तो बदबख्त उनको खड़ा कर देते और फिर पत्थर मारना शुरू कर देते। वो अपने लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, वो अपने लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, यहाँ ताइफ में उसके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। रब्बे जुल जलाल को जलाल आता है और पहाड़ का फरिश्ता हाजिर खिदमत होता है और अर्ज करता है कि अगर इजाजत हो तो इन शुरफतों और अब्बासों को दोनों पहाड़ों के बीच में रखकर पीट दिया जाए। जनाब रहमतुल्लिल आलमीन ने यह सुनकर जवाब दिया कि मैं उनके हक में क्यों कहरे इलाही की दुआ मांगूं, मैं उनके हक में क्यों कहरे इलाही की दुआ मांगूं, बशर है बेखबर है क्यों तबाही की दुआ मांगूं। गिरामी कदर हाज़रीन, फतह मक्का का वाक़या याद कीजिए जो इसी रुवादा में पेश आया, जिसे दोस्त और दुश्मन सभी ने देखा और तारीख ने लिखा कि जब रसूल खुदा ताजदार मदीना फातिह मक्का होकर दाखिल हो रहे हैं और ऐसे सिपाहियों के जिलों में चल रहे हैं जिनके सीनों में गुज़श्ता मदालिम की इंतकाम की आग भड़क रही है और जोश इंतकाम में पुकार रहे हैं कि हम आज कुरान के हुक्म के मुताबिक अपने दुश्मन पर ऐसी ज़रब लगाएंगे कि खोपड़ी गर्दन उतर जाएगी और एक दोस्त दूसरे दोस्त को भूल जाएगा। आज जंग का दिन है, आज इंतकाम का दिन है, आज तलवारों और खंजरों का खूनी आधा से रंगीन करने का दिन है। सामीने किराम, गौर फरमाइए, ऐसे पुरजोश सिपाहियों के सिपह सालार से गुलामों के आका नामदार को तो और ज्यादा भड़कना चाहिए था और कोहे आदि फसा बनकर फिर माने आधा बर्तन बनना चाहिए था, मगर सहाबा के जो सिले जुमले अलियौम यौमुल मरहमा के जवाब में नबी रहमत अलियौम यौमुल मरहमा का नारा बुलंद कर रहे हैं कि आज का दिन अब उधर गुदर का दिन है, रहमत और आफत का दिन है, उसने सलूकर से रहमी का दिन है। आप खाने काबा के दरवाजे पर थे और सामने मस्जिद हराम में दुश्मनाने कुरैश थे खड़े थे, आपने और मौत हयाती कश्मकश से मुब्तला थे। आपने उनको मुखातब करके पूछा, ऐ कुरैश तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। कुरैश मजाक सनाते जान गए कि आवाज में रहमत का अंदाज है, इसलिए रहमत का आसरा लेकर बोले हम आपसे भलाई की तवक्को रखते हैं, इसलिए कि आप शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई की औलाद है, शरीफ आदमी से नेकी की सिवा क्या तवक्को की जा सकती है। नबी रहमत ने फरमाया तुमको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, आज तुम पर कोई मवाक़ा नहीं, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। फिर ऐलान फरमाया जो सुफियान के घर बना ले उसको अमान है, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसको अमान है, जो मस्जिद हराम में पहुंच जाए उसको अमान है। इसी तरह एक गैर मुस्लिम यहूदी खातून की जानलेवा कार्रवाई समाप्त फरमाए। ज़ैनब बिन्त हारिस इसी तरह एक गैर मुस्लिम यहूदी खातून की जानलेवा कार्रवाई समाप्त फरमाए। ज़ैनब बिन्त हारिस नामी खैबर की एक खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भूनी बकरी पेश की जिसमें उसने जहर मिला दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जाननिसार सहाबाए किराम खाने लगे। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको हाथ रखने के लिए इरशाद फरमाया और कहा कि गोश्त में जहर मिला हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त हारिस के बुला करके पूछा तो ये उसने उज़र पेश किया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाए नबूवत के तस्दीक के लिए ऐसा किया है। उससे गलत ख्याल था कि पैगंबर को दार असर नहीं करता। कुर्बान जाइए आप बिदात वाले सिफात पर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानलेवा तदबीर करने वाली औरत को भी माफ कर दिया। हालांकि इस जहर की वजह से पांच सहाबा किराम वफात पा गए और खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जहर का असर हो गया था। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया। हाज़रीन बातम की बंदे नाचिद ने आप हज़रात के सामने नमूना के तौर पर 3 वाक़ियों को पेश किया। इस तरह के वाक़ियात सीरत तैयबा की किताबों में बहुत हैं जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगियार का सलूक का पता चलता है। इन मुख्तसर सातों में इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वरक़ तमाम हुआ और मदह बाकी है, वरक़ तमाम हुआ
साथ आप ये बात मलहूज रखें कि पहली घंटी बजने के बाद आपके पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त होता है, लिहाजा वहीं से आप अपनी तकरीर को समेटना शुरू कर दें ताकि दूसरी घंटी बजने तक आपकी तकरीर खुद ब खुद ख़त्म हो चुकी रहे। मुसाहिम नंबर 2 तशरीफ़ ले आए और तीसरे मुसाहिम स्टेज पर आकर बैठे ताकि वक्त की कोई दिक्कत ना हो। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जो उठे तो आसमां को बुलंदी मिले, जो बैठे तो धरती को सुकून मिले, जो बोले तो सितारे चमकने लगे, जो मुस्कुरा दे तो अनादिल चहकने लगे, जिसकी तला से सुबह को सवेरा मिले, जिसकी जुल्फों की मस्ती से रातों को अंधेरा मिले, जिसकी निगाह उठे तो दुश्मन दोस्त हो जाए, जिसके होंठ हिले तो वही के फूल झड़ने लगे। हज़रात गिरामी, तारीख के पढ़ने वालों ने पढ़ा होगा, नई और पुरानी दास्तानों के सुनने वालों ने सुना होगा। साबिक और पेशरो सिपा सालार और पहले के फरमारवा ऐसे होते थे जो ईंट का जवाब पत्थर से देते थे और आज भी दे रहे हैं। मगर ऐ तारीख तुझे तेरी सदाकत की कसम, ऐ इनकलाबे दौरा तुझे तेरे इंसाफ का वास्ता कि बता उन फरमारवाओं में कोई ऐसा फरमारवा भी गुजरा जिसने पत्थर बरसाने वालों को फूल पेश किए हों, जिसने गालियां देने वालों को दुआएं दी हों। ऐ तारीख तू खामोश क्यों है? ऐ इनकलाबे दौरा तू जवाब क्यों नहीं देता? ऐ गर्दिशे ज़माना तू चुप क्यों है? हाँ, तेरा ये खामोश रहना तेरे सदाकत की दलील है, इसलिए कि उन फरमारवा में कोई ऐसा फरमारवा गुजरा भी नहीं। और ये यूरोप की इंसानियत सोच और जहालत में आप तहजीब को तो ऐसा फरमानवा मुयस्सर भी नहीं आ सकता। अगर ऐसे नई बिजली कहाँ इन बादलों की जेबो दामा में, पुरानी बिजलियों से भी है जिनकी आस्ती खाली। अगर ऐसे रहीमो करीम की तलाश है तो आइए सरजमीन हिजाज की मुकद्दस तारीख उठाकर देखें जो आज से 1400 साल पहले लिखी गई थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ताइफ वालों मैं तुम्हारा नासे हूँ, तुम्हारा मुस्लिम हूँ, मक्का से सफर की सोबतें बर्दाश्त करके तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम्हें गुमराही की दलदल से निकाल कर इज्जत और अजमत की बुलंदी पर बैठा दूँ और सैकड़ों खुदाओं की परस्तिश के बजाय एक रब्बे जुल जलाल के आगे सजदा रेज़ होने वाला बना दूँ। मगर ताइफ की शोरीदा चश्म कौम ने आपके नासिहाना जज्बा का सिला ये दिया कि आपके ऊपर पत्थरों की बारिश करके जिसमें अतहर को लहू लुहान कर दिया। जब जख्मों से चूर होकर अल्लाह का दुलारा बैठ जाता तो बदबख्त बाजू पकड़कर उठा देते और फिर उसी तरह पत्थरों की बारिश करते हुए शहर के बाहर लाकर छोड़ देते हैं। महबूबे किबरिया का ये आलम देखकर अर्ज़ो समा पहाड़ों पर सजरो हजर सब कांप उठते हैं, मलाइका और फरिश्ते चीख उठते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन आपके महबूब की हालत देखकर हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आखिर बहुक्म इलाही पहाड़ों के फरिश्ते हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, ज़ब्त का दामन हाथों से छूट गया, इजाजत दीजिए कि इन बदबख्तों को पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दूं। हवाओं के फरिश्ते हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह इजाजत दीजिए कि इनके घरों पर ऐसी आंधी चला दी जाए कि इनकी नस्लें तक उखड़ जाएं। मगर ऐ तारीख सुन, ऐ जुल्म सितम की दास्तानों से उभरे वालों मुतवज्जा हो जाओ। फरिश्तों की बातें सुनकर रहमतुल लिल आलमीन क्या फरमाते हैं? वो आका है नामदार जिनको बदला लेने की पूरी कुव्वत हासिल थी, जो ईद का जवाब पत्थर से दे सकते थे, मगर महबूबे दो आलम फरमाते हैं मैं इस आलम में रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ। मैं उनके हक में क्यों कहरे इलाही की दुआ मांगूं, मैं उनके हक में क्यों कहरे इलाही की दुआ मांगूं, बशर है बेखबर है क्यों तबाही की दुआ मांगूं। फिदायाने मिल्लत आज की मादी दुनिया, मादियत की दिलदादा दुनिया, तहजीब से कोरी और आरी दुनिया ये कह सकती है ये तो आलम अरवा का वाक़या है जिसे रूहानी और बातनी ताकत रखने वाले ही समझ सकते हैं। हमारे सामने अखलाक और रहम का कोई ऐसा वाक़या पेश करो जो इस आलम रंगो भूमि अपने और जो इस आलम रंगो भूमि
में सबके सामने रूनुमा हुआ हो, तो सुनो फतेह मक्का का वाक़या तो आलम अरवा से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि वो इसी सरजमीन पर अपने और पराए सबके रूबरू पेश आया। मक्का में दाखिल होने वाला ये शख्स फकीर या परदेसी या बेकस होकर नहीं, बल्कि फातेह मक्का होकर दाखिल हो रहा था और ऐसे पुरजोश सिपाहियों के जुलूस में चल रहा था जिनके सीनों में गुदस्ता मदालिम की आग भड़क रही थी और जो जोश इंतकाम में चीख चीख कर कह रहे थे अल यौमु यौमुल मलहमा, आज जंग का दिन है, आज बदले का दिन है, आज खूने आदा से अपने खंजरों की प्यास बुझाने का दिन है। मगर अपने असहाब के नारे सुनकर रहमतुल्लिल आलमीन इरशाद फरमाते हैं नहीं, अल यौमु यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, आज अफ़्व दरगुज़र का दिन है। कल जिन्होंने हमारे सीनों में खंजर घोंपा था आज हम उनको सीनों से चिमटाएंगे। कल जिन्होंने हम पर हमारी जमीन तक कर दी थी आज हम उनको आज़ादी का परवाना अता करेंगे। गोया कि अल्लाह के रसूल ने दर्श दिया, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा फर्ज अरसे बरी पर। सामीन, ओहद में गैरों ने जिस बदबख्ती का मुदारा किया वो किसी तारीखदां से पोशीदा नहीं है। चाहिए तो नहीं था कि उनके हक में बद्दुआ कर दी जाती, कि उनका वजूद ही सब में हंसी से मिट जाता, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं लानत तो बद्दुआ करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया हूँ। सुफियान की बीवी हिंद का किस्सा किस पर मख्फी है? वही हिंद फतेह मक्का के मौका पर आपके अखलाक से मुतासिर होकर ये इतराफ करती है और ये कहती है कि आज से पहले इस रुए जमीन पर आपसे बुरा कोई न था, मगर आज आपसे अच्छा कोई नहीं है। इसी पर बस नहीं बल्कि यहूद और नसारा और दीगर बिरादराने वाते की कसीर तादाद ऐसी है जिन्होंने आपके इस अखलाकू पहलू को सराहा है। माइकल हार्ट नामी यहूदी दुनिया के 100 अजीम लोगों का इंतखाब करता है तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखता है और वो कहता है कि ये दुनिया की वो वाहिद हस्ती है जो मजहबी और दुनियावी दोनों महाजों पर बराबर तौर पर कामयाब रही। सामीन और नाज़रीन, ये थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के चंद पहलू। आज ज़रूरत है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अपनाने की, आज ज़रूरत है उसमें रसूल को अपनी ज़िंदगियों में लाने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ज़िंदगी सिर्फ किताबों में महफूज रखने के लिए नहीं, या आपकी ज़िंदगी दरो दीवार को सुनाने के लिए नहीं, या आपकी ज़िंदगी ऐसी भी नहीं इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल ली जाए, बल्कि आपकी बेशक इस उम्मत के लिए हुई है, इंसानियत के लिए हुई है। खुसूसन मुसलमान आपकी ज़िंदगी के वो खादिम हैं। हमें चाहिए कि आपकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करें, यही कामयाबी है। पहुँच पाई न तौसीफ़े नबी तकमील की हद तक, पहुँच पाई न तौसीफ़े नबी तकमील की हद तक, सदा तिश्ना नजर आए कलमकारों की तहरीरें, वमा अलैना इल्लल बलाग। अब इनके बाद मैं मुसाहिम नंबर 3 को आवाज़ देता हूँ कि तशरीफ़ ले आए। मुसाहिम नंबर 3। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। राधाने मिलत और शहदायाने रिसालत अज़ल से कुर्रत का यही दस्तूर रहा है। जब सदाकत व अमानत का दरख्त मुरझाने लगता है, उख़्वत व मोहब्बत के रंगीन वर्क बिखरने लगते हैं, अदालत का बाग वीरान होने लगता है, खुदा के कलमे हक़ व सिद्क़ का शजरे तूबा बेबरगोबार हो जाता है, तो उस वक्त रूह इंसानियत चीखती है, ऐ खुदा रहम फरमा, करम फरमा। उस आओ बुका और चीखो पुकार से रहमत खुदावंदी जोश में होती है। अरहमुर राहिमीन कायनात इंसानियत पर रहम व करम का एक अजीम इनकलाब बपा कर देता है। आलम इंसानियत की फ़ज़ाए रूहानी का एक ऐसा ही अजीम इनकलाब अरब की वादी में रूमा हुआ, जिसने सारे जहान के रेगिस्तानों को सरसब्ज़ी और शादाबी की बसारत सुनाई। यही वो खुदा का हबीब और हिजाज का माह ताबा है, जिसने तौहीद इलाही की
ही चमत्कार से गुलिस्तान को जगमगा दिया। सारी दुनिया पर उसकी रहमत छा गई, और क्यों नहीं छाती, जबकि रब्बुल आलमीन ने उसे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आशिकाने रिसालत जहल और तासुब ने हमें से ऐलान हकीकत और एहतराम सदाकत की राह रोकना चाहा, मगर पैगम्बर आज़म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम और अब उधर गुजर के सामने उसने भी जमीन अकीदत खम कर दी। और क्यों नहीं करता, जबकि तारीख ने ऐलान किया है, ज़माने ने शहादत दी है, जानी दुश्मनों ने भी गवाही दी। अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन था, मगर कैसर रूम के दरबार में रहम करम की गवाही देता है। सुरागा बिन जाशम 100 ऊंट की लालच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिल बनके घोड़ा दौड़ाया था, आपने उसे सनद अमान दे दी। अमर बिन वहब खून की प्यासी तलवार लेकर दरबार रिसालत में हाजिर हुआ था, आपने उसे भी माफ कर दिया। लोगों, मैं कहाँ तक शुमार कराऊं, जाओ तारीख की निगाहों और आसमान के तारों से पूछो, गुस्ताखाने रसूल और दुश्मनाने इस्लाम से भी पूछो, अरब के रेगिस्तानों से पूछो, अरब के सहराओं से पूछो, उम्मुल कुरा के जरों से पूछो, सब के सब यही कहेंगे, ताजदार मदीना ने फातेह बनकर भी अगयार पर है वो करम किया है, हुक्मरान बनकर भी दुश्मनों से उधर उधर का मामला किया है, गालियां सुनकर भी दुआओं का गुलदस्ता पेश किया है, सब मुखाकर भी दुआएं हिदायत दी। तारीख शाहिद है, सीरत की किताब गवाह है, ज़ख़ीरा हदीस लबगुशा है कि आपने कभी किसी जानी दुश्मन और कातिलाना हमला करने वाले से इंतकाम नहीं लिया। ऐसी बात नहीं थी कि आप में इंतकाम की ताकत नहीं थी, दुश्मन आपके कब्जे में था, शमशीरों से नान भी मौजूद थे, हजारों असिद्दाओं वाले कुफ्फार जियाने हमरा थे। दुनिया का कानून भी यही था कि आप इंतकाम ले लें, शहंशाहों और हुक्मरानों का दस्तूर भी यही था कि जानी दुश्मन से बदला लिया जाए। मगर कुर्बान जाइए उस आगाए नामदार मदीना के ताजदार पर कि उन्होंने ऐसे मौकों पर भी रहमो करम और अब उधर गुजर का ऐलान किया। दुनिया के दूसरे कायदीन अक़वाम ने ऐसे मौकों पर शमशीरों से नान की झंकारों से किताब शोर बर्पा कर दिया था, घोड़े की टापों से दुश्मनों के सीनों को रोक दिया था। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में इनफरादी तौर पर दुश्मनों से इंतकाम लेने के बहुत सारे मौके आए, मगर इंतकाम का सबसे अहम मौका फतेह मक्का की तारीख थी। यही वो मक्का था जिसके बाशिंदों की सखावत क़ल्बी ने फर्जंदाने इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम पर अर्ज़ हयात तंग कर दिया था, जिनकी चीरा दस्तियों के तसल्सल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत मदीना पर मजबूर किया था। आज उसकी वादी मक्का में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
अब इनके बाद मैं चौथे मुसाहिब को आवाज़ देता हूँ, लेकिन इसके साथ एक बार फिर मैं याद दहानी करा दूँ, दूसरी घंटी बजने से पहले आप अपनी तकरीर समेट लें, और अगर दूसरी घंटी बज जाती है तो वहीं से व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और अज़ीज़ तलबा, आज मैं आप हज़रात के सामने उस जलीलुल क़द्र और अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउश शान हस्ती के तज़किरे की सादत हासिल कर रहा हूँ, जो अगर एक तरफ तारीख़ी इंसानी का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा गमखार और सबसे अज़ीम मोहसिन है, तो दूसरी तरफ जबर व तशद्दुद और जुल्म व जौर का सबसे ज़्यादा सितमज़दा, सबसे ज़्यादा मज़लूम और सबसे ज़्यादा मग़लूब भी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, 6ठी सदी ईस्वी में आलम इंसानियत सिसक रही थी, गुलशन अर्ज़ी मातम कदा बना हुआ था, हर तरफ जुल्म व जौर और जबर व तशद्दुद की तंदो तेज़ हवा चल रही थी, कमज़ोरों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। मुख्तसर ये कि इंसान एक वहशी दरिंदा बन चुका था और पूरी इंसानियत तबाही और बर्बादी के आखिरी गड्ढे में पहुंच गई थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और अज़ीज़ तलबा, ऐसे माहौल में अचानक रहमत खुदाबंदी जोश में आई और अरब के तपते हुए सहरा में उस नबी उम्मी का ज़ुहूर हुआ, जो सारे जहान का दर्द अपने दिल में लिए हुए था। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम, अमीर का सही और हकीकी मिस्दाक़ था। उस ज़ात-ए मुक़द्दस ने तमाम जुल्म व सितम के खिलाफ अलम-ए बगावत बुलंद किया और तड़पती हुई पूरी इंसानियत की मसीहाई की। ज़रूरी था कि इस बाबरकत हस्ती को सीने से लगाया जाता और उसे पलकों पे बिठाया जाता, मगर वो ज़ात जो लोगों की हिदायत के लिए तड़पती रही हो, लोग उसे पत्थर मारते रहे, जो लोगों की भलाई के लिए अपने वजूद को भुलाती रही हो, लोग उसके साथ और उसके हिमायतियों के साथ जुल्म व जौर के वो पहाड़ तोड़ते रहे, जिनका जिक्र करने से रोंगटे खड़े हो जाती है, कलेजा बाहर को आने लगता है, मौलिक का कलम रुक जाता है। मेरे मोहतरम सामीन किराम, कभी इस मुबारक हस्ती के रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, तो कभी कोठों के ऊपर से इस मासूम ज़ात के जिस्म पर कूड़े करकट के टोकरे फेंके जाते हैं, तो कभी 4 से ज़्यादा हसीन चेहरा और जिस्म मुबारक को खून से नहला दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। जुल्म की इंतहा वही काबा जो तमाम इंसानों के लिए, तमाम जानवरों के लिए, तमाम परिंदों के लिए अमन की जगह और सलामती की जगह है। जब कभी खुदा का सबसे ज़्यादा पाक और प्यारा बंदा खुदा के सामने सजदा करता है, तो कभी गर्दन में कपड़ा डालकर खींचा जाता है, जिससे गला घुटने लगता है, आंखें बाहर को आने लगती है, और कभी ऊँट की ओज रख दी जाती है जिसमें मनोगलाजत होती है, और कभी उस मुक़द्दस सर को कुचलने की कोशिश की जाती जो बेखौफ अल्लाह के सामने ज़मीन पर रखा हुआ था। मगर कुर्बान जाए उनके अखलाक पर लाखों दुरूदो सलाम नाज़िल हो उस मुर्शिद आज़म पर, जो ये सब कुछ सुनता रहा, सहता रहा, फिर भी उनके लिए आधी रात उठकर दुआएं करता रहा और उनकी कामयाबी के लिए रात दिन तड़पता रहा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इताअत के जवाब में शफ़क़त और अक़ीदत के जवाब में मोहब्बत तो सब कर लिया करते हैं, लेकिन अदावत के जवाब में शफ़क़त ये खुसूसियत सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहतरम सामीन किराम, उसकी तारीख़ के बाद में एक मिसाल नहीं है, बल्कि सीरतों की उसकी तारीख़ के बाद में एक मिसाल नहीं है, बल्कि सीरत व तारीख़ की किताबों के सफ़हात बड़े पड़े हैं। आइए कुतुब शेर के औराक खोले। एक मरतबा मक्का में सख्त कहत पड़ा, यहाँ तक कि लोगों ने मुर्दार और हड्डियाँ तक खानी शुरू कर दी। अबू सुफियान जो उरैयाम में आज़त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था, हर वक्त इज़ार सानी में पेश रहता था, आपकी खिदमत में आता है और कहता है, या मोहम्मद, आप तो शफ़क़त और रहमत का दर्स देते हैं, आज आपकी कौम हलाक हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, खुदा से दुआ कीजिए
बारिश हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और बारिश हो गई। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक उन लोगों के साथ जो जानी दुश्मन थे, जालिम थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अदावत के जवाब में शफ़क़त का मामला करते रहे। और फतह के मक्का के मौका पर तो रहमो करम की इंतहाई हो गई। आपने ये फरमा दिया ला तफ़रीबा अलैकुमुल यौम। अल्लामा शिबली नुमानी फरमाते हैं खुतबे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे की तरफ एक नज़र की तो तमाम कुफ़ार मक्का और तमाम जब्बारान कुरैश आपके सामने सामने बैठे थे। उनमें वो हौसलामंद भी थे जो इस्लाम को मिटाने में सबसे पेशतर थे, वो भी थे जिनकी ज़ुबानें मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालियों के बादल बरसाया करती थी, वो भी थे जिनके तैगो सिनान ने पैके कुदसी के साथ गुस्ताखियाँ की थी, वो भी थे जो आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, वो भी थे जो वास के वक्त आपके अलियों को लहून लहान करते थे, वो भी थे जिनके हमलों का सैलाब मदीना की दीवारों से आकर टकराता था, वो भी थे जिन्होंने मुसलमानों को जलती हुई रेत पर लिटाकर और सीने पर भारी चट्टान रखते थे, वो भी थे जिन्होंने आपके चहेते चचा को शहीद किया था, कान काटा था, जिगर को चबाया था और हार बनाकर गले में डाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और फरमाया ला तस्रिबा अलैकुमुल यौम। तुम्हें अपने माजी पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ करने आया हूँ, तुम्हारे कसूरों को दरगुजर करने आया हूँ। जाओ अबू जहल के रज़ाकारों से कह दो आमिना का लाल तुम्हें किताल की भट्टी में झोंकने नहीं आया, अब्दुल्ला का यतीम तुझे अपनी शफ़क़त और रहमत की चादर में लपेटने आया। ये सीरत है, ये अखलाक है उस मोहसिन आज़म के जो अदावत के जवाब जो गालियों के जवाब में जो आए और अदावत के जवाब में शफ़क़त का मामला करता रहा। मौलाए दो जहां हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नक्श कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्श कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुसाहिम नंबर 5 तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम दे रहे हैं। सदर आली वक़ार, मेहमानान इज़्ज़ाम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अभी अभी मैंने आप हज़रात के सामने जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने साथ इरशाद फरमाया है कि ऐ मेरे हबीब, हमने आपको बिला तक़यीद मज़हब और बिला तख़सीस जिन्सियत सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हज़रात गिरामी, अगर आप इंसानी फितरत पर गौर करें तो आपके ऊपर ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि जब तक इंसान कमजोर और मगलूब होता है तो उसने अखलाक और तवाज़ु उसके ऊपर ज़ाहिर होता है, लेकिन वही इंसान जब ताकतवर और गालिब हो जाता है तो उसके अखलाक बदखुल्की और तवाज़ु तकब्बुर से बदल जाता है और आम लोगों का उसके दर पर हाजिर होना मुश्किल और बसा औकात नामुमकिन हो जाता है। लेकिन हम हबीब किबरिया सय्यदुल अंबिया सरकार दो जहां रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर नजर डालते हैं तो वहां ये इंसानी फितरत दम तोड़ती नजर आती है। हज़रात गिरामी, कुर्बान जाए उस ज़ात पर कि जिसे खुद हम जल्ल मजदहू ने इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम का मुज़्ज़ा सुना दिया कि अपने ऊपर
उसका एक नमूना पेश करता हूँ। नबूवत का 10वां साल है। चाचा अबू तालिब दुनिया से जा चुके हैं। कुफारे मक्का को इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को ईदा रसानी का बेमुहार मौका मिल जाता है। खुदा का प्यारा हबीब इस लिहाज से ताइफ का रुख कर लेता है कि अहले मक्का ने हमारी दावत कबूल न की और ताइफ में बनु सकीफ की एक बड़ी जमात है। अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो मुसलमानों को उनकी तकलीफ से निजात मिल जाए और इस्लाम के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। चुनांचे ताइफ पहुंचकर वहां के 3 बड़े सरदारों से बात की, उनको अल्लाह के दीन और अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह किया। मगर अफसोस, सद अफसोस कि उनमें से किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को कबूल न किया और कहा फौरन हमारे शहर से निकल जाओ। और यही नहीं बल्कि कहा कि जहां चाहा तो निकल जाओ, बल्कि शहर के लोगों को पीछे लगा दिया ताकि आपका मजाक उड़ाए, तालियां पीटे, पत्थर मारे, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून से रंगीन हो। आखिर आपने एक बाग में पनाह ली। ये कैसी बेकसी का वक्त था। जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होकर सलाम अर्ज करते हैं और फरमाते हैं कि मालिकुल मुल्क ने आपकी खिदमत के लिए पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा है। चुनांच पहाड़ों का फरिश्ता सलाम अर्ज करता है और फरमाता है अगर आपका इरशाद हो तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं, बीच में सब कुछ जल जाए। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम और करीम जात ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है अगर ये लोग मुसलमान तय हुए तो इनकी औलाद में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे। हज़रात गिरामी, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का दूसरा हिस्सा मदनी जिंदगी जिसमें आपकी हैसियत एक हाकिम और सुल्तान की थी। आपके पास ताकत थी, दुश्मनों पर गालिब थे, फिर भी आपने दुश्मनों के साथ क्या मुआमिला किया। फतह मक्का का यह वाक़या सुनिए। जब आप फातेह बनकर मक्का में दाखिल हुए तो मक्का के सारे लोग थर थर कांप रहे थे, सोच रहे थे कि आज सबसे चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का की गलियों में नंगी तलवार लेकर घूम रहे थे कि आज एक से बदला लिया जाएगा। मगर कुर्बान जाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने ऐलान फरमा दिया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका, कि अहले मक्का आज के दिन किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब आजाद हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इनके बाद मैं छठे मुसाहिब को आवाज़ देता हूँ कि तशरीफ़ ले आएँ और 7वें मुसाहिब स्टेज पर तशरीफ़ रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिल मन क़तअका वअफ़ु अम्मन ज़लमका वअहसिन इला मन असाअ इलैका। सलाम उस पर कि जिसने भूखे प्यासों को क़बाएँ दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएँ दी, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। मुहतरम व मुकर्रम सदर इजलास, हज़रात हकम साहिबान, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ये बात किसी फ़र्द बशर पर मख्फी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। आपको खुलुक़ अज़ीम जैसी बेशबहा दौलत से नवाजा गया था। यही वजह है कि आपने दुश्मनों को हमेशा प्यार का तोहफा दिया। आपने अपने जानी दुश्मन से कभी इंतकाम नहीं लिया। आपने अहले ताइफ के हक़ में कभी बददुआ नहीं की, बल्कि अफ़्व दरगुज़र के दरिया बहा दिए, हिल्म बुर्दवारी की तारीख़ रक़म कर डाली और अख़लाक़ व किरदार
सामीन निज़ाम, तारीख हमारे सामने ताइफ की मिसाल पेश करती है। शहनशाह दो जहां फ़ख्रे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का से दिलबरदाश्ता होकर सदाकत व हक़ानियत का अलम लिए हुए ताइफ की तरफ जाते हैं। लेकिन अहले ताइफ की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि वो ज़ात जो उनके हिदायत के लिए तड़पती रही, उसी पर मुस्लिम की मस्जिद करने लगे। वो ज़ात जो उन्हें अबदी सआदत का तमगा देने आई थी, उसी पर पत्थरों की बारिश करने लगे। तारीख शाहिद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की इतनी बारिश होती कि आपका जिस्म लहूलुहान हो गया, जूतियाँ खून से भर गई। लेकिन तब भी आपने उनके लिए बदुआ नहीं फरमाई, बल्कि उनके हक में रहमत की दुआ मांगी है, मग़फ़िरत की दुआ मांगी है और उनके ईमान लाने की दरख्वास्त की है। अज़ीज़ान मिल्लत, यूँ तो अखलाक़ नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक पर लोगों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह इस मज़मून को कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं कि अगर तुम बादशाह हो तो सुल्तान अरब का हाल पढ़ो, अगर तुम रियाया हो तो कुरैश के महकूम को एक नज़र देखो, अगर तुम फातिह हो तो बद्र हुनैन के सिपह सालार पर नज़र करो, अगर तुम शिकस्त फुर्दा हो तो मारिका ऊँट से इबरत हासिल करो, अगर तुम उस्ताद व मुअल्लिम हो तो सुफ़ा की तरह के मुअल्लिम कुदस को देखो, अगर तुम शागिर्द हो तो रूहुल अमीन के सामने बैठने वाले की बात सुनो, अगर तुम बेकसी के आलम में हक़ के मुनादी का फर्ज अंजाम देना चाहते हो तो मक्का की बेलार मददगार नबी का सौ तुम्हारे सामने गए। अगर तुम जिसान नबी हो, तुम्हारी जिंदगी के लिए नमूना, तुम्हारी सीरत की दुरुस्त की इस्लाह के लिए सामान, तुम्हारे दुल्मत खाने के लिए हिदायत का चराग और रहनुमाई का नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत कुबरा के खजाने में हर वक्त और हर दम मिल सकता है। हज़रात गिरामी, कुरान करीम ने फातिहाना शान और शौकत की मंजरकशी करते हुए कहा है, दुनिया का कायदा है कि बादशाह जब किसी आबादी में शान और शौकत से दाखिल होते हैं तो एक तूफान बर्पा कर देते हैं, बस्तियों को वीरान और खंडरात में तब्दील कर देते हैं और अजीज़ों को दिल्लत के घाट उतार देते हैं। लेकिन फतह मक्का के मौके पर आपने अग़यार के साथ जो हुस्न सलूक किया और आला अखलाक का मुज़ाहिरा किया, वो भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि मक्का जब फतह हुआ, सहन हरम जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी गई, आपके जिस्म अक्षर पर नजासत डाली गई, आपके कत्ल का फैसला हुआ, वही कुरैश के तमाम सरदार खड़े थे, उनमें वो भी थे जो आपको गालियाँ दिया करते थे, उनमें वो भी थे जो आपको झुकाया करते थे, जो आप पर पत्थर बिछा करते थे, जो आपके रास्ते में कांटे बिछाया करते थे। आज ये तमाम मुजरिमीन सरनिगो सामने थे और मुझे 10,000 का लश्कर मुसल्लह होकर आपके एक इशारे का मुंतज़िर था और जोश इंतकाम में पुकार रहा था कि लोगों, मादी तुम्हारा था, हाल हमारा है। कल तुम्हारी तलवारें और हमारी गर्दनें थी, आज तुम्हारी तलवारें, आज तुम्हारी गर्दनें और हमारी तलवार होंगी। लेकिन कुर्बान जाइए उस नबी आखिर ज़मां रहमतुल्लिल आलमीन पर जो फरमाते हैं कि ये मेरी शान रहमत के खिलाफ है, बल्कि आज तो हुस्न सलूक का दिन है, आज तो सिलह रहमी का दिन है और आम ऐलान कर दिया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, आज तुम पर कोई मुआख़ज़ा नहीं, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया ना आया मगर रहमत आलम बनकर। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अब इनके बाद मैं 7वें मुसाहिम को आवाज़ देता हूँ कि तशरीफ़ ले आए और 8वें मुसाहिम स्टेज पर आकर बैठ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादराने मिल्लत और शहदायान रिसालत, अज़ल से कुदरत का यही दस्तूर रहा है कि जब सदाकत व अमानत का दरख्त मुरझाने लगता है, उख़ुव्वत व मोहब्बत के रंगीन वर्क बिखरने लगते हैं, अदालत का बाग वीरान होने लगता है और खुदा के कलमा हक़ व सिद्क़
का शजर तूबा बेबरगोबार हो जाता है तो उस वक्त रूह इंसानियत चीखती है और पुकार पुकार कर कहती है, ऐ खुदा रहम फरमा, करम फरमा। रहमत खुदावंदी इस आहो बका और चीखो पुकार की वजह से जोश में आती है और कायनात इंसानियत पर अरहमुर्राहिमीन एक अजीम इनकलाब बपा कर देता है। इसी तरह बेआइन ही यूं ही अरब की वादी में एक ऐसा ही अजीम इनकलाब रूनुमा हुआ जिसने सारे जहां के रेगिस्तानों को सरसब्जी और शादाबी की बशारत सुनाई। यही वो खुदा का हबीब और हिजाज का महताबा है जिसने तौहीद इलाही की चमत्कारों से कुफरिस्तानों को जगमगा दिया। पूरी दुनिया पर उसकी रहमत छा गई और क्यों न छाती जबकि रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल आया है, किसी पर मख्फी नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैसियत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका तमाम अंबिया पर फजीलत हासिल है आपकी, लेकिन मैं उसकी थोड़ी सी झलक आपके सामने बयान कर देना चाहता हूँ, जिसकी मिसाल इंसानियत के ज़ख़ीरा अखलाक में बराए नाम कहीं मिलती है। अगर इंसानियत के ज़ख़ीरा अखलाक में सबसे कामयाब और नादिरुल वजूद जो चीज़ है वो है अगयार पर रहमो करम, दुश्मनों के साथ हुस्न सलूकी के साथ पेश आना। लेकिन याद रखें ये वस्फ़ भी, ये सिफत भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर बदर्जे अतम और अकमल तरीक़ा पर मौजूद था। आशिकाने रसूल रिसालत जहल तअस्सुब ने हमेशा एतराफ़ हकीकत और ऐलान सदाकत की राह रोकना चाहा, मगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रहमो करम और अफ़्व दरगुज़र के सामने उसने भी जबीन अक़ीदत ख़म कर दिया। और क्यों न करता, जबकि तारीख़ ने ऐलान किया है, ज़माने ने गवाही दी है, जानी दुश्मनों ने भी शहादत दी है। आप ये बात बखूबी जानते हैं, अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा जानी दुश्मन था। उन्होंने भी कैसर रूम के दरबार में आपके रहमो करम का गवाही देता है। दोस्तों, वक्त के लिहाज करते हुए मैं तफसील में न जाना मुनासिब समझता हूँ। अगर आपको तफसीली जानना है तो आप तारीख के औराकों में पढ़िए, तारीख की निगाहों से पूछिए, आसमान के तारों से पूछिए, अरब के रेगिस्तानों से पूछिए, अरब के सहराओं से पूछिए, शहर मक्का से पूछिए। इस पर भी अगर एतमाद न हो तो जाइए दुश्मनाने इस्लाम और गुस्ताखाने रिसालत से भी पूछिए। सबकी सदा यही होगी, सबकी ज़बान से यही आवाज़ बुलंद होगी। फातिह मक्का बनकर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगयार पर रहमो करम का मामला पेश किया है। हुक्मरां बनकर भी दुश्मनों के साथ हुस्न सलूकी के साथ पेश आया है। गालियां सुनकर भी दुआओं का गुलदस्ता पेश किया है, जख्म खाकर भी दुआएं हिदायत दी है। ये ऐसी बात नहीं कि आपके अंदर इंतकाम लेने की ताकत नहीं थी, बल्कि शमशीर और सिनान मौजूद थे, दुश्मन आपके कब्जा में होते थे। बावजूद इसके आप किसी से इंतकाम लेने के, अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने के तो दूर की बात, उनसे पिछले मजालिम के बारे में पूछते भी नहीं थे। ऐ फला तूने मेरे साथ ये सुलूक किया था, ऐ फला तूने मेरे साथ मुझ पर कातिलाना हमला किया था, ऐ फला तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। मेरे अजीज दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़ हसना ये ऐसा ही है जैसे मिस्र की उस बुढ़िया की है मिसाल है जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खरीदारी के लिए रूई की उस मोटरी लेकर गई थी। मेरे अजीज दोस्तों, फतह मक्का की तारीख तो बिल्कुल आया है। फतह मक्का के तारीख मौका पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जोश इंतकाम में पुकार कर कह रहे थे, ऐ कुरैश के जियालो, माजी तुम्हारा था, हाल हमारा है। कल तुम्हारी तलवारें और हमारी गर्दन थी, लेकिन याद रखो आज हमारी तलवार और तुम्हारी गर्दन होगी। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौजी धुन और अस्करी तरंग में ये तराने गा रहे थे, अल यौम यौमुल मरहमा मलहमा।
लेकिन कुर्बान जाइए उस आका नामदार मदीना के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने अल यौम यौमुल मलहमा के जवाब में क्या फरमाया। दोस्तों जरा तवज्जो दीजिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल यौम यौमुल मलहमा के जवाब में फरमाया, नहीं नहीं मेरे सहाबा, आज रहमो करम का दिन है, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो अफ़्व दरगुज़र का दिन है। ये जवाब सुनकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, दोस्तों वक्त ख़त्म होने को है, लिहाजा मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ। आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इनके बाद आपके सामने आएंगे मुसाहिब नंबर 8। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है कि पहले सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ज़मज़मो कौसरो तस्लीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ूं राहत, मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मोहतरम हज़रात और हकम साहिबान, आज के इस मुसाबका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगियार के साथ उसने सलूक के उन्वान पर लबगुसाई की जसारत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात तवज्जो फरमाएंगे। मोहब्बत के बदले मोहब्बत लुटाना और प्यार का जवाब प्यार से देना, हमदर्दों के साथ हमदर्दी जताना और खैर खाओं की खबरगिरी करना तो दुनिया का उसूल और आम सा रिवाज है। मगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें पूरी इंसानियत के लिए उस्वा और नमूना बनाकर भेजा गया था, जिनकी नबूवत और रसालत के मकासद में एक बड़ा मकसद तमाम इंसानों के लिए उम्दा अखलाक, आला नवार और बेहतरीन आदात का ज़हूर बतलाया गया, वो इस रिवायती तर्ज़ अमल पर इस तरह कनाअत कर सकते थे। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक और किरदार से एक आलमगीर इनकलाब की बुनियाद रखी। आपने मफाद परस्तों दुनिया की मुकाफाती निज़ाम से बिलमुकाबिल नफरत करने वाले को गले लगाया, दुश्मनी करने वालों से मोहब्बत फरमाई, कीना परवरों के साथ रवादारी का मुज़ाहरा किया, जान के दुश्मनों को ताहायर पेश किए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ाए हयात उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद पाया अखलाक और किरदार के हवाले से इरशाद फरमाती है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को अपने हाथ से नहीं मारा, न औरत को न खादिम को, अलबत्ता जिहाद में अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किसी ने नुकसान पहुंचाया उसका बदला नहीं लिया, अलबत्ता अगर अल्लाह के हुक्म में खलल डाला तो अल्लाह के वास्ते बदला लिया। यानी शरई हदों में जैसे चोरी में हाथ काटा, जिना में कोड़े लगाए या संगसार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी मुबारक जिंदगी में जिन गैर मुस्लिम अक़वाम के साथ सावक़ा रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम के साथ इंसाफ और रवादारी का मामला फरमाया। हम यहाँ मुख्तलिफ अक़वाम के हवाले से आपके हुस्न सलूक और रोशन तालीमात का जिक्र करेंगे। कुफ़ारे मक्का के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक की झलकियाँ मुनादा फरमाते चले। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया और एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया, तो वह कौन सा जुर्म था जो कुफ़ार व मुशरिकीन मक्का मुकर्रमा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के साथ रवाना रखा, सहाबाए किराम के साथ रवाना रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर, शायर और काहिन कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी और ज़हनी अज़ियतें दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश की गई। नमाज की हालत में आप पर ऊँट की ओझड़ी रख दी गई।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। काबिल सद इहतराम रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, अतराफ़ व मुसाफ़ात प्रोपागंडा के मदारिस से तशरीफ़ लाए हुए इल्म व फ़न के माहिर असातिज़ा इकराम व तलबा-ए इज़ाम और मुहतरम हाज़िरीन इजलास और पर्दा के पीछे तशरीफ़ फरमा ख़वातीन हज़रात, आज मैं इस अज़ीम इजलास में आप हज़रात के सामने उस जलीलुल क़द्र, अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउश शान हस्ती के गैरों के साथ हुस्न इख़लाक़ के तज़किरा की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जो अगर एक तरफ तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा गमख़ार, सबसे अज़ीम मुहसिन है, तो दूसरी तरफ जबर व तशद्दुद और ज़ुल्म व जौर का सबसे ज़्यादा सितमज़दा, सबसे ज़्यादा मज़लूम, सबसे ज़्यादा मक़रूब भी है। गिरामी क़दर हज़रात, आप लोग अच्छी तरह वाक़िफ़ है कि 6वीं सदी ईस्वी में जब आलम इंसानियत सिसक रही थी, गुलशन अर्ज़ी मातम कदा बना हुआ था, हर तरफ ज़ुल्म व जौर और जबर व तशद्दुद की धुंध तेज़ हवाएं चल रही थी, हर तरफ नफ़रत व अदावत के शोले भड़क रहे थे, कमज़ोरों पर ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे और मासूम बच्चियों को ज़िंदा दरगूर किया जा रहा था। ऐसे माहौल में अचानक रहमत खुदावंदी जोश में आई और अरब के तपते हुए सहरा में उस नबी उम्मी का ज़हूर हुआ, जो सारे जहां का दर्द अपने दिल में लिए हुए था। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम, अमीर का सही और हकीकी मिस्दाक था। उस ज़ात मुक़द्दस से तमाम ज़ुल्म व सितम के खिलाफ आलम बगावत बुलंद किया और तड़पती हुई पूरी इंसानियत की मसीहाई की, और कुर्बान जाए उनके हुस्न अखलाक पर, लाखों दुरूद व सलाम हो उस मुहसिन आदम पर, जो आधी रात को उठकर सबके लिए दुआ करता रहा और उनकी कामयाबी के लिए रात दिन तड़पता रहा। मुहतरम सामिईन किराम, इताअत के जवाब में शफ़क़त और अक़ीदत के जवाब में महब्बत तो सब कर लिया करते हैं, लेकिन अदावत के जवाब में शफ़क़त यह खुसूसियत सिर्फ़ और सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और तफ़सीर व हदीस, सीरत व तारीख़ की किताबों के सफ़हात इस तरह के वाक़ियात से भरे पड़े हैं। आइए हम सीरत की किताबों से एक दो वाक़ियात को नमूना के तौर पर आपके सामने पेश करते हैं। मुझे कभी उम्मीद है कि आप हज़रात का गौर सुनेंगे। हज़रात गिरामी, एक मरतबा मक्का में सख्त कहत पड़ा, यहाँ तक कि लोगों ने मुर्दान और हड्डियाँ तक खानी शुरू कर दी। अबू सुफियान के उन अय्याम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था, हर वक्त इज़ार सारी में पेश रहता था, आपकी खिदमत में आता है और कहता है, या मोहम्मद, आप तो शफ़क़त और रहमत का दर्स देते हैं, आज आपकी कौम हलाक हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, खुदा से दुआ कीजिए बारिश हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं और बारिश हो जाती है। यह है आपके अखलाक उन लोगों के साथ जो जानी दुश्मन थे, जालिम थे, मगर आप हमेशा अदावत के जवाब में शफ़क़त और रहमत ही की दुआ करते रहे। और फ़तह मक्का के मौक़े पर रहम करम की इंतहा ही हो जाती है। आपने ऐलान कर दिया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फ़अंतुमुत तुलक़ा, जाओ तुम पर आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो। अल्लामा शिबली रहमानी फरमाते हैं कि खुतबा के बाद आपने बजवा की तरफ एक नज़र की तो तमाम कुफ़ारे मक्का आपके सामने सहमे बैठे थे। उनमें वह हौसलामंद भी थे जो इस्लाम को मिटाने में सबसे पेश रहते थे, वह हज़रात भी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरेराह गालियाँ बकते थे, वो भी थे जिन्होंने आपके चहेते चचा को शहीद किया था, कान काटे थे और जिगर को चबाया था और उनका हार बनाकर गले में डाला था। रहमत आलम ने उनकी तरफ देखा और फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फ़अंतुमुत तुलक़ा, आज तुम्हें अपनी मादी पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ करने आया हूँ और तुम्हारे कसूरों को दरगुजर करने आया हूँ। अल-यौम यौमुल मरहमा, आज अब्दुल्लाह का यतीम तुम्हें अपनी रहमत और शफ़क़त की चादर में लपेटने के लिए आया है। जाओ और मक्का की माँ से कह दो तुम्हारी मामदा नहीं लूटी जाएगी, जाओ और मक्का की बच्चों से कह दो तुम्हें यतीम नहीं बनाया जाएगा, मक्का की बहनों से कह दो आज तुम्हारी इफ़्फ़त व पाकदामनी को तार-तार नहीं किया जाएगा। आज बदला और इंतकाम का दिन नहीं है, आज माफ़ी का दिन है। यह है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक उन लोगों के साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को हमेशा गालियाँ देते थे, बुरा भला कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अग़ियार की अदावत के जवाब में शफ़क़त का मुआमिला करते थे।
आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अस्सलाम वालेकुम। अब इनके बाद मैं मुसाहिम नंबर 10 को आवाज़ देता हूँ, तशरीफ़ ले आए। मुसाहिम नंबर 10 और मुसाहिम नंबर 11 स्टेज पर आकर तशरीफ़ रखें। मुसाहिम नंबर 10 माइक पर तशरीफ़ ले आए और मुसाहिम नंबर 11 स्टेज पर तशरीफ़ रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खताएं हो ही जाती है, अज़ाले भी तो मुमकिन है। खताएं हो ही जाती है, अज़ाले भी तो मुमकिन है। जिसे हमसे शिकायत हो उसे कहना मिले हमसे, जिसे हमसे शिकायत हो उसे कहना मिले हमसे। सदर मुहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम व दानिश्वराने कौम मिल्लत, आज के इस अज़ीमुश्शान मुसाबक़े खिताबत में आप हज़रात के सामने इस जलीलुल क़द्र, अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउश्शान हस्ती की हयात अक़दस के एक अज़ीम बात के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जहाँ अगर आपकी ज़िंदगी तमाम अंबिया मुस्लिहीन से मुमताज़ हो जाती है, तारीख़ के औरात में अपनों पर रहमो करम की मिसालें तो बहुत मिलती है, मगर इंसानियत के ज़ख़ीरे अख़लाक़ में दुश्मनों पर रहमो करम की नज़रें बराए नाम कहीं मिलती है। मोहतरम सामीईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हुस्ने अख़लाक़, रहमो करम और अफ़्व दरगुज़र का बेहतरीन नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सबके साथ शरीफाना बर्ताव किया, अगर किसी से खता हुई तो उसे माफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायरा अफ़्व दरगुज़र किसी ख़ास तबके, कौम या जमात के साथ महदूद न था, बल्कि दोस्त, दुश्मन, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, काले, गोरे, अरबी और अजमी सबके साथ बराबर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिह बनकर भी अगियार पर रहमो करम किया, हुक्मरान बनकर भी दुश्मनों से अफ़्व दरगुज़र का मामला किया, गालियाँ सुनकर भी अफ़्व दरगुज़र का गुलदस्ता पेश किया, ज़ख्म खाकर भी दुआ हिदायत दी है। अपने जानी दुश्मन और कातिलाना हमले करने वालों से इंतकाम नहीं लिया, जिसका अंदाज़ा इस वाक़े से भी लगाया जा सकता है कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तलवार दरख्त पर लटकाकर नीचे आराम करने के लिए सो गए। वहाँ एक काफिर आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया कि आज मुझसे तुझे कौन बचाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरा अल्लाह। यह अल्फाज सुनकर उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस तलवार को उठा ली। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते तो बदला तो ले सकते थे, मगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे माफ कर दिया। इसी तरह सुलह हुदैबिया के मौके पर इसी तरह मक्का वालों के लिए जो जंग की तलवार लिए आपके मुकाबिल खड़े थे, जब उन पर कहत का ज़माना आता है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गले की रसद जारी कराते हैं और गुरबार के लिए 5
इसी तरह यह वाक़या भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतदिली का बयान सबूत है कि जब बदर के कैदियों की कराहें गोश्त मुबारक तक पहुँचती है तो आप अलैहिस्सलाम की नींद उड़ जाती है। आप उस वक्त तक आराम नहीं फरमाते जब तक के कैदियों के बंधन ढीले नहीं कर दिए जाते। इसी तरह फतह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे रहमो करम का अज़ीमुस्शान मज़ाहिर देखिए। यही वह मक्का था जिसके बाशिंदों की सखावत कल्बी ने फर्जंदान इस्लाम और पैगंबर इस्लाम का जीना दूभर कर दिया था। आज इसी वादी मक्का में इंसानियत के महसिन फातहान के साथ दाखिल होते हैं। सहन हरम में तमाम गुस्ताखाने रसालत और दुश्मनान इस्लाम का मजमा था। हर कातिल मकतूल के वर्षा के कब्ज़े तसर्रुफ में था। सहाबा इकराम जोश इंतकाम में पुकार रहे थे कि आज अबू जहल के आदमखोर रज़ाकारों और दुनिया कुफ्र के गर्वों से बदले का दिन है। लेकिन कुर्बान चाहिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम पर कि कुरैश के मुज़ालिम की सारी तारीख पर खते अफ़्व फेंक कर फरमाया कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, जाओ तुम सबके सब आज़ाद हो। यह जवाब सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों और लश्कर इस्लाम के जियालों ने ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आदाए इस्लाम के हौलनाक मुज़ालिम और काले करतूतों को याद दिलाया कि या रसूलल्लाह, इन्हीं दरिंदों ने बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने पर पत्थर रखकर तड़पाया था। या रसूलल्लाह, इन्हीं बदबख्तों ने हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को शर्मनाक तरीके से शहीद किया था। या रसूल अल्लाह, यह वही हिंदा है जिसने आपके चचा हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कलेजा छपाया था और नाक काट कर गले का हार बनाया था। या रसूल अल्लाह, यह वही गुस्ताखों की जमात है जिसने बहालत नमाज आपकी गर्दन पर गलाज़त डाली थी। या रसूल अल्लाह, यह वही है जिन्होंने मक्का की गलियों और आपकी गुज़रगाहों में कांटे बिछाए थे। या रसूल अल्लाह, यह वही है जिन्होंने आपको पागल, दीवाना, मजनून और साहिब कहा था। या रसूल अल्लाह, यह वही है जिन्होंने आपके कत्ल का मंसूबा बनाया था और आपके खून के प्यासे थे। मैं अपनी चंद बातों को मैं अपनी चंद बातों को खत्म करता हूँ। आखिर दावान अब आवाज़ दी जाती है मुसाहिम नंबर 11 को और इन्हीं के साथ साथ 12वें मुसाहिम स्टेज पर आकर बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन। सदर मोहतरम, हज़रातुल किराम और सामीन एज़ाम, मेरी तकरीर का उन्वान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अग़यार की नज़र में आका
अब इस ज़ुमरे के आखिरी खतीब मुसाहिब नंबर 12 तशरीफ़ ले आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और हकम साहिबान, आज के इस मुसाबिक़े खिताबत में मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई की जसारत का मौका मिला है उसका मौजू सुखन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अग़यार के साथ उसमें सलूक। सामीने किराम, मैं सबसे पहले आप हज़रात से याद करूँगा कि उस ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करे, जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जो मुस्कुराते तो सितारे चमकने लगे, जो बोले तो ना दिल चहकने लगे, जिसकी लिबास की अदाएं कुरानी आयात बन जाए, जो चादर ओढ़ कर आ जाए तो कुरान पुकार उठे, या अय्युहल मुज़म्मिल, जो कमली ओढ़ कर आ जाए तो कुरान पुकार उठे, या अय्युहल मुद्दस्सिर। हज़रात गिरामी, तारीख के पढ़ने वालों ने पढ़ा होगा, नई और पुरानी दास्तानों के सुनने वालों ने सुना होगा कि साबिक और मुकद्दम सिपह सलार, साबिक और मुकद्दम फरमारवा ऐसे होते थे जो ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। मगर ऐ तारीख, तुझे तेरी सदाकत की कसम, ऐ इंक़िलाब दौरा, तुझे तेरे इंसाफ का वास्ता, बता इन फरमारवा में कोई ऐसा फरमारवा भी गुजरा है जिसने पत्थर बरसाने वाले को फूल पेश किए हो, जिसने गालियां देने वाले को दुआएं दी हो। ऐ तारीख, तू खामोश क्यों है? ऐ इंक़िलाब दौरा, तू जवाब क्यों नहीं देता? ऐ गर्दी से ज़माना, तू चुप क्यों है? हाँ, तेरा खामोश रहना तेरे सदाकत की दलील है, इसलिए कि इन फरमारवाओं में कोई ऐसा गुजरा ही नहीं। और यूरोप की इंसानी सोच और जहालत माफ तक़दीम में तो ऐसा फरमारवा मैसर भी नहीं आ सकता। अगर ऐसे रहीम व करीम की तलाश है तो आओ सरजमीन एजाज की वो मुक़द्दस तारीख उठाकर देखो, जो आज से 1400 साल पहले लिखी गई थी। वहाँ तुम्हें मिलेगा कि ताजदार पता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताइफ वालों, मैं तुम्हारा नाज़िक हूँ, तुम्हारा मुस्लिक हूँ, मक्का से सबर की सोबतें बर्दाश्त करके तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम्हें गुमराह की दलदल से निकाल कर इसे तो अज़मत की बुलंदियों पर पहुँचा दूँ। सैकड़ों खुदाओं के परस्तिश के बजाय एक रब्बुल जलाल के आगे सदरेद होने वाला बना दूँ। मगर ताइफ का दुरीदा चश्म और दुरीदा पुस्तकाम ने आपके नाज़ाना जज्बा का सिला ये दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म आधार पर पत्थरों की बारिश करके आपके जिस्म अक़दस को लहूलुहान कर दिया। ज़ख्मों से चूर चूर जब अल्लाह का राज दुलारा बैठ जाता है तो सगी बाजू पकड़ कर उठा देते हैं और फिर इसी तरह पत्थरों की बारिश करते हुए शहर के बाद लाकर छोड़ देते हैं। महबूबे की बिया का ये आलम देखकर और जो समा पहाड़ों पर सजर व हजर सब काँप उठते हैं, मलाइका और फरिश्ते चीख उठते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ खुदा के नज़दीक सबसे महबूब, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, सब का दामन छूट गया है। इजाज़त दीजिए कि इन बदबख्तों को पहाड़ों के दरमियान पीस कर रखते हैं। हवाओं के फरिश्ते हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, ऐ खुदा, और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, इजाज़त दीजिए कि इनके घरों पर ऐसी आंधी चला दी जाए जिससे इनकी नस्लें उखड़ जाएं। मगर तारीख सुन, ऐ जुल्मुस्लिम के दास्तान में उबने वालों, मुतवज्जह हो जाओ कि फरिश्तों की बात सुनकर रहमतुल लिल आलमीन क्या फरमाते हैं। वो काए नामदार जिसको बदला लेने की तमाम कुव्वतें हासिल थी, जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता था, मगर वो फरिश्तों की बात सुनकर इरशाद फरमाता है कि मैं इस आलम में रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ, रहमतुल लिल आलमीन बनकर नहीं आया। रहमतुल लिल आलमीन की सीरत ऐसे वाक़यात रहमतुल लिल आलमीन की सीरत ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिसमें आपके अखलाक़ करीमा की अगला और पिछले में से हर एक ने दाद दी है। फतेह मक्का का वाक़या आलम अरवाह से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि इसी सरज़मीन पर अपने आप पर आए सबके रूबरू पेश आया। मक्का में दाखिल होने वाला ये नौजवान फ़कीर परदेसी बेकस और बेखानुमा होकर नहीं, बल्कि फतेह मक्का होकर दाखिल हो रहा है और ऐसे पर जो सिपाही के जुलूस में चल रहा है, जिसके सीनों में जिसका मज़ालिम की आग भड़क रही है, जो इंतकाम में पुकार पुकार कर रहा है, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम तस्तहिलुल मरहमा, आज जंग का दिन है, आज बदले का दिन है, आज पुणे आयदा से अपनी कंदरों का प्यास बुझाने का दिन है। और मादियत परस्त मौली भी जालिमो, कान खोल कर सुन लो, ऐसे
इरशाद फरमाया कि नहीं आज रहम का दिन है, आज अबू अदर गुजर का दिन है, कल जो मौत का पैगाम लेकर आया था आज उसे हयात का पैगाम दिया जाएगा। कल जिसने सीने में खंजर घोंपे थे उनको आज सीने से लगाया जाएगा। एक रिवायत के मुताबिक फतह मक्का का दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के दरवाजे पर तशरीफ ले आते हैं। सामने मस्जिद हराम में कुफार मक्का सब खड़े हुए हैं। हर एक पर खौफ और रास्तारी है, हर एक उम्मीद और प्रेम के मिले जुले जज्बात में मुद्रा है। इसलिए कि इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने यहाँ को गालियाँ दी थी, इनमें वो बदबख्त भी थे जिन्होंने यहाँ पर राह में कांटे बिछाए थे, इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने यहाँ पर गिलास डाली थी। आपने कुरैश के मजमे को मुखातिब करके फरमाया या माशर कुरैश मा तरून इन्नी फाइलुन फीकुम, ऐ कुरैश तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूँ। कुरैश में आज सनास थे तो अड़ गए कि आवाज मेरामत का अंदाज है तो फौरन बोल उठे आप शरीफ भाई हैं, आप शरीफ भाई के बेटे हैं, आप ज़रा मुकर्रम के अलावा किस बात की उम्मीद की जा सकती है। फिर आपने इरशाद फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान फहुव आमिन वमन अगलक बाबहु फहुव आमिन वमन दखल अल मस्जिद फहुव आमिन वमन अगलक बाबहु फहुव आमिन। सामीने किराम, अब इस रहमत के बाद हम और किसी को रहमतुल लिल आलमीन कहने का हक रखते हैं तो आप ही की ज़ात गिरामी है। इसलिए मैं बड़े उसूब के साथ ये शेर पढ़ने का पूरा हक रखता हूँ। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर कोई आया न